चलिए गाइस, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे माउस हमारा क्या है और माउस किस लिए यूज किया जाता है, कौन सा डिवाइस है। मतलब माउस का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माउस। तो माउस को देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं। माउस एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है और माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, मिडिल और राइट। ये आपका माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, मिडिल, राइट। ये 3 बटन होते हैं और ये जो मिडिल वाला है इसका नाम क्या है, स्क्रॉल बार। इसको हम बोल सकते हैं स्क्रॉल बार बोल सकते हैं। और स्क्रॉल बार आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। स्क्रॉल बार क्या होता है? 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आपका एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, माउस 3 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट और मिडिल और राइट। और मिडिल वाली में जो बटन होती है ये स्क्रॉल बार कहलाती है। और स्क्रॉल बार आपका 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आप जानते ही होंगे। तो ये वाली जो आपकी लाइन होती है, ये सीधी जो ये लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है ये वर्टिकल कहलाती है। ये हमारी ये वर्टिकल लाइन है। और जो ऐसे में लाइन होती है, ये जो लाइन होती है हमारी, ये हमारी हो जाती है हॉरिजॉन्टल। लेकिन आपको इसमें ये चीज देखना है कि जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को और किस नाम से जाना जा सकता है। इस वीडियो को आप देखेंगे अगर, तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस लाइन को कितनी नामों से जाना जा सकता है और इस लाइन को कितने नामों से जाना जा सकता है। तो ये चीज आपको पता चल जाएगा। मतलब माउस आपका टॉपिक आ गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात अगर आ गई है तो इसमें आप ये भी सीख लीजिए कि इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, ताकि आपको बाद में फिर पढ़ने की जरूरत ना है। तो जैसे कि क्या है कि ये जो आपका वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन हो जाता है। वर्टिकल लाइन को हम क्या कर सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं। इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं और इसको रो भी कह सकते हैं। ठीक, एक तो दो नाम हो गया। अभी इसका एक नाम और है, इसको क्या कह सकते हैं, लैंडस्केप। और इसको क्या कह सकते हैं, पोर्ट्रेट। जैसे आप प्रिंटर पे प्रिंट वगैरह करवाते हैं तो पोर्ट्रेट पे अधिकतर मैटर हम लोगों का क्या होता है कि पोर्ट्रेट पे ही होता है। लेकिन कुछ मैटर जो होते हैं लैंडस्केप वाले पेज पे होते हैं। लैंडस्केप पेज जो होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेज है, ये आपका एक पेज है। पेज पे मैटर ऐसे लिखा हुआ है, ये तो आपका क्या हो गया, ये पोर्ट्रेट हो गया, ये पोर्ट्रेट वाला हो गया। और लैंडस्केप के लिए आपको जो है पेज ऐसे, आपका पेज जो है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। मैटर आपका ऐसे से लिखा है, ऐसे से। ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा, ये लैंडस्केप हो जाएगा और ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पेज हो जाता है। अब ये आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तो समझ में आ गया होगा, लेकिन रो और कॉलम को नहीं समझे होंगे। तो रो और कॉलम किसे कहते हैं, जैसे जो ये वाली लाइन बनी होती है एक्सेल वाली से, जब एक्सेल आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ये जो लाइन बनी होती है, ये वाली सीधी लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो ऐसे लाइन बनी होती है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसको हम कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम। अब बात आती है इस एक बॉक्स को, ये जो बॉक्स है आपका बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। एक्सेल के लिए बता रहे हैं हम। जो ये एक बॉक्स बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। इसको बोलते हैं सेल। सेल की डिफिनीशन अगर आपको देखना है तो डिफिनीशन, अगर सेल की डिफिनीशन देखेंगे तो रो एंड कॉलम से घिरे हुए बॉक्स को सेल कहा जाता है। ठीक है,
क्योंकि ये एक रो से घिरा होता है और एक ये कॉलम से घिरा होता है। तो रो वाली लाइन ऐसी ऐसी हो गई और कॉलम वाली लाइन ऐसी ऐसी हो गई, तो ये दोनों मिलाकर के एक बॉक्स बन जाता है, और एक बॉक्स जो बन जाता है उसको हम सेल कहते हैं, और सेल का डिफिनेशन आपका यही हो जाएगा, रो एंड कॉलम से घिरे हुए बॉक्स को सेल कहा जाता है। तो माउस देख लीजिए, ये आपका माउस हो गया। हम लोग माउस पढ़ रहे थे, इसमें 3 बटन होती हैं। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट, राइट, और ये हो जाएगा मिडिल। मिडिल को हम स्क्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप के होते हैं, और ये आपका होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, ठीक। तो अब फिर हाल माउस में कुछ बचा नहीं है। माउस के अगर आप कहा जाए कि टाइप के बारे में, टाइप्स ऑफ माउस, एक क्वेश्चन में और बनता है टाइप्स ऑफ माउस। तो टाइप्स ऑफ माउस में जो हो जाता है, माउस आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस और एक ट्रैक बॉल माउस होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, और जो हम लोग अभी अधिकतर जो यूज में आ रहा है वो ट्रैक बॉल माउस कहलाता है, ठीक है। और जो 2 है वो एक वायरलेस वाला आप लोग देखे होंगे माउस, वायरलेस का भी आता है, और एक क्या है कि आपका जो है एक माउस जो हम लोग यूज करते हैं वायर वाला, वो ऑप्टिकल माउस कहलाता है। और ट्रैक बॉल वाला तो अब नहीं मिलता है। ट्रैक बॉल वाला जो माउस था, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही माउस था, वो भी ऐसे बना हुआ था, और इस पे एक बॉल ऐसे लगा हुआ था। जैसे अभी हम क्या करते हैं, माउस को इधर उधर घुमा के काम करते हैं। तो ट्रैक बॉल, ये जो ट्रैक बॉल वाला माउस था, उसकी बॉल को घुमा के माउस एक जगह सेट किया जाता था। जैसे आपका कंप्यूटर और सीपीयू वगैरह एक जगह सेट कर दिया जाता है, वैसे इस माउस को भी एक जगह सेट कर दिया जाता था पहले, और इस बॉल को घुमा करके हम काम करते थे। तो एरो हमारा माउस का पॉइंटर जो है, माउस का पॉइंटर आपका इधर उधर जाकर के वर्क करता था। इस बॉल को घुमाने से माउस पॉइंटर आपका घूम जाता था, ठीक है। तो अब आपका इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है, माउस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा कीबोर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।